हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने सोचा था बहुत ही जोश और वलवले के साथ आपको वेलकम करूंगी, मगर मेरी आवाज़ मेरे जज्बात का साथ नहीं दे रही। मगर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है। कुछ घंटे रह गए और एक नई उम्मीद, नए दिन के साथ नए साल का आगाज़ करेंगे, नई सोच के साथ। वैसे आजकल एक चीज़ बहुत हिट हो रही है, मैनिफेस्टेशन। सुना होगा आपने। आप जो सोचते हैं, अपने आप को जो कहते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, वो चीज़ हो जाती है। कुछ लोग पास्ट में फंसे रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा ना हो जाए, अब दोबारा वैसा ना हो जाए, और वो पास्ट से निकलते ही नहीं। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो बड़ी समझदार है इस चीज़ को लेकर कि वो प्रेजेंट में बिलीव करती है और वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट करती है। अब मैं आपको मैनिफेस्ट का अगर मतलब बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पास्ट में जैसे कोई कारोबार है उसमें नुकसान उठाया, रिश्ता जो है वो आपका चल नहीं सका, या और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहे, आप मैनिफेस्ट करें नया आने वाले साल में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ख्वाहिश है अपना वज़न कम करने की और एक टारगेट अचीव करने की, तो आप मैनिफेस्ट करें कि मैं आने वाले साल में देखती हूँ या देखता हूँ कि मैं इतना वज़न हेल्दी तरीके से कम कर लिया है। मैंने अपने आप को इमेजिन करें। जब हमें योगा कराते थे तो जो योगा इंस्ट्रक्टर थी वो कहती थी आंखें बंद करके ये मैनिफेस्ट करो कि तुम समंदर पे हो और तुम जिम कर रही हो और जिस तरह तुम चाहती हो, जिस तरह अपनी बॉडी को चाहती हो, उसी तरह तुम्हारी बॉडी तुम्हें नज़र आ रही है। सो जिस तरह आप अपनी बॉडी को अगले साल देखना चाहते हैं उस तरह इमेजिन करें, उसके बारे में बात करें, और सिर्फ यही नहीं, मेहनत भी करें। ऐसा नहीं होगा खाली कि सोचने से ही हो जाएगा, लेकिन सोचने से यकीन जाने 50% आपका काम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपने बूस्ट करनी है अपनी इनकम, और जिस भी आप एक नौकरी या एक बिज़नेस चला रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करें कि आपने उसे बूस्ट करना है, और बहुत सारे तरीके आहिस्ता आहिस्ता आपके नज़रों के सामने खुद आते जाएंगे। क्योंकि आप ये सोचेंगे मैंने अगले साल इतने पैसे कमाने हैं, मैंने अगले साल इतना ट्रैवल करना है, मैंने अगले साल अपना घर बनाना है, मैंने अगले साल बस शादी कर लेनी है, या मैंने अगले साल कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें बनना है, गाड़ी ख़रीदनी है। जो भी आपकी ख्वाहिशात है उसको सोचें और उसके बारे में बात करना शुरू कर दें। ये करना है, ये करना है, ये करना है। लोग कहते हैं ना, बात मत करो, छुपा के रखो। कोई चीज़ हो जाए तो उसे छुपा के रखो, लेकिन जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में जितना बात करेंगे तो आपके जो कुल कायनात आपके इर्द गिर्द है वो यकीन करने लगेगी कि ये होना चाहिए। सो इसीलिए और अगर वो आपके लिए अच्छा होगा तो वो होगा, वरना पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि अगर कोई चीज़ हुई नहीं तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए बना ही नहीं है। सो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कदम रखें नए साल में, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत इस दफ़ा ये सोचा हुआ है कि मेरा 2025 जिस तरह मैं एक्सपेक्ट करी थी उस तरह नहीं गुजरा, लेकिन 2026 मैंने ये मैनिफेस्ट किया है कि जितने भी मेरे पिछले साल गुजरे हैं उस सबसे अच्छा गुजरेगा। अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। इस पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करें अपना साल, शुरू करें अपना दिन, शुरू करें अपना महीना, और मेरी तरफ से दुआ है कि आप सबका साल बेहतरीन गुजरे। क्यों ना कुछ फ्लैशबैक में जाएं। ये जो एक एंटरटेनमेंट है हमारा ARY डिजिटल चैनल,
ये सबके घरों में चलता है और शायद आप अपने रिश्तेदारों से उतना नहीं मिलते जितना आप इस चैनल से वाकफियत रखते हैं, जितना ये घर में आपके ARY डिजिटल की म्यूज़िक चल रही होती है, जितना ARY डिजिटल के ड्रामे और शोज़ चल रहे होते हैं, तो एक उनसियत हो जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है, चैनल से भी ज़ाहिर है। सो हमारे चैनल ने आपको बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रामे पिछले साल दिखाए, जिसमें शामिल हैं अलग अलग नाम ड्रामों के जो आपने देखे। शेर, मेरी ज़िंदगी है तू, बिरयानी, पल दो पल, और वो क्या था हानिया और फहद वाला, कभी मैं कभी तुम। वो पिछले साल का था कि पिछले से पिछले का था? वो पिछले से पिछले का था शायद, आई गेस, पता नहीं, शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि वो इस साल का था। सो इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो आपने ARY डिजिटल पे देखे, उसके कुछ सेलिब्रिटीज़ आज हमारे साथ ज्वाइन इन करेंगे आपके साथ नया साल की सेलिब्रेशंस में। पूरा सेट देखिए, ये सेलिब्रेशंस का हिस्सा हम बनना चाह रहे हैं आपके घर की। और सबसे पहला आज 31 दिसंबर का जो शो आप देखेंगे वो हमारा होगा। फिर उसके बाद और भी सेलिब्रेशंस आपको आपके स्क्रीन्स पर नज़र आएंगी पूरा दिन। तो आइए मनाइए इस साल का आखिरी दिन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ, एक एनर्जी के साथ और एक पॉजिटिव सोच के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज का शो जो साल का हमारे आखिरी शो है। फिर इंशाल्लाह 2026 में हम एक साथ कल सुबह जो है वो एंटर होंगे। वैसे तो रात को एंटर होंगे, लेकिन हम आपको सुबह मिलेंगे। सो हमारे साथ आज की जो गेस्ट लिस्ट है, आपने ड्रामे जो देखे 2025 में, जो पसंद किए, जो एडमायर किए, और जो सेलिब्रिटीज़ आपके सामने एक तरह से निकल कर आए, आज वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं आपके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसी शख्सियत जो आपको एज डिज़ाइनर नज़र आए हमेशा, और हर दावत में, हर गेट टुगेदर में, हर पिक्चर में एक अलग सी यूनिक पर्सनालिटी के साथ बड़े कोई समझदार डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जो इनको इस फील्ड में ले आए। तो आज YBQ, जिनको मैं YBQ के नाम से ही जानती हूँ और आप भी, लेकिन एक्चुअली वो हैं यूसुफ बशीर कुरैशी साहब, आज हमारे साथ एज एन एक्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। आपकी यूनिक पर्सनालिटी ने आखिर आपको एक ज़बरदस्त एक्टर बना दिया, लेकिन आपको गिला है कि मैं मर क्यों जाता हूँ हर ड्रामे में। नहीं, मुझे बिल्कुल गिला नहीं है। मैंने इस बात का बिल्कुल गिला नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम, बहुत शुक्रिया। सो मेरे साथ आज ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेर ड्रामे को और बिरयानी ड्रामे को, जो कि आपने ये दोनों ड्रामे बहुत पसंद किए। सो ये आज अपने दो ड्रामों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनकी टीम ये अकेले ही काफ़ी हैं, किसी और पार्टनर की ज़रूरत नहीं। सो मेरे जो अगले टीम मेंबर हैं वो आपने ड्रामा जो पसंद किया पल दो पल, वो उस ड्रामे की के दो मेन कैरेक्टर्स हमारे साथ हैं आज, सलमान सईद एंड शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी। मेरा पिछला न्यू ईयर भी आई थिंक यहीं पे गुजरा था। वाकई? इसका मतलब आप बहुत ड्रामे कर रहे हैं, है ना? सो आप लोगों का पल दो पल बहुत पसंद किया लोगों ने, क्या फीडबैक मिली? आई थिंक हर ड्रामा ARY का माशाल्लाह से ज़बरदस्त जाता है, लेकिन पल दो पल भी बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छा फीडबैक था सबका। काफ़ी अच्छी उसकी रेटिंग्स रही। आई थिंक हर एपिसोड उसका वो टॉप पे जाता था बनिस्बत दूसरे चैनल्स के। बिल्कुल। या इट्स गुड। अच्छी आई थिंक 9-10 की एवरेज रही है उसकी, 8-9 की एवरेज रही है। हाँ बिल्कुल। और यूजुअली मैं थोड़ा आई प्ले अ वैम्प, बट इसमें मेरा बहुत ही रोने धोने वाला रोल था क्योंकि सलमान ने बेतहाशा जुल्म किया मुझ पे, तो वो सिंपैथीज बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ। तो बदला ले लो उससे। तो आई रियली एंजॉयड दैट। वो बदले तो चलते रहेंगे। और जो हमारे अगली टीम है उसमें अभी जो आप ड्रामा देख रहे हैं जिसका OST सुपर डुपर हिट जा रहा है, ड्रामा आप इतना पसंद कर रहे हैं,
मेरी ज़िंदगी है तू के जो मेन वो अब्बा हैं, जो कि आपको कभी विलन कभी हीरो के कैरेक्टर में नज़र आते हैं, इंटरनेशनली आप उनको देखते हैं और उनकी एक्टिंग को एडमायर करते हैं। आइए वेलकम करते हैं हमारे अगले गेस्ट अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अस्सलाम। रिदा? कैसे हैं खैरियत आप? से हैं? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल है? गुड टू सी यू, ऑल गुड। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम फातिमा, प्लीज़ क्या हाल है जी? और हमारी जो अगली गेस्ट हैं वो फातिमा गौहर। सही बोला मैंने? मेरी ज़िंदगी है तू की अंदर आप इनको देख रहे हैं और पल दो पल में भी हाँ, ये हमारे ड्रामे में थी। पल दो पल में मैं मदर हूँ। क्या कैरेक्टर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप लोगों को भी आने वाला नया साल जो कुछ ही घंटे में आने वाला है, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी। सबसे पहले तो यही सवाल होता है हमारा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नए साल में क्या मैनिफेस्ट करते हैं आप यूसुफ साहब? क्या सोचा है नए साल क्या होगा? देखिए मैं कभी ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। फिर भी इससे पहले भी बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आपका क्या प्लान है। हाँ, उनका प्लान तो हो चुका, प्लान तो हो चुका। प्लान तो हो चुका। अब मैं इसको तकमील में कैसे लेके आऊँ इस प्लान को? हाँ, तो जो हो रहा है बस उस पर इंसान शुक्र करे और उसको बेहतर करने की कोशिश करे, और जो दिन गुजर गया उसके लिए मेहरबान हो जाए। कोई ख्वाहिशात तो होती है ना इंसान की कि मैं इस साल ये करना है, मेरा ये गोल है, मेरा ये एम है। इंसान अपने एम्स तो बनाता ही है ना। जो आप चाह रहे हैं वो आपके सामने हो जाता है, तो आप चाहते रहें, चीज़ें होती रहेंगी। हाँ, ये तो मैनिफेस्टेशन है ना, जो आप चाहते हैं वो होता है। हाँ, आपका क्या प्लान है अली? नेक्स्ट ईयर का क्या गोल है आपका जो अचीव करना है? पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैप पे सिनेमैटिकली लाना। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। जो सोचते हैं वो होता है, और हम सब ये मिलकर सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छी मैनिफेस्टेशन है। आपका क्या गोल है सलमान? रेजोल्यूशन, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। बेहतर प्रोजेक्ट्स करना, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना, अपनी सेहत पे तो और तवज्जो देना, और ये जैसे अली भाई ने कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की मूवीज़ को इंटरनेशनली देखना। आई थिंक पाकिस्तान में एक OTT प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए कि हमारी उस तरह की मूवीज़ भी बने। काफ़ी डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको चांस नहीं मिलता, काफ़ी एक्टर्स ऐसे हैं जिनको टीवी पे या मूवीज़ में चांस नहीं मिलता, तो वो OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इंटरनेशनली देखे जाएं। बिल्कुल, और यस, हमारे काम को लोग, दुनिया तो देखती है, लेकिन सिनेमाज भी और बने। हाँ, क्योंकि सिनेमाज इतने नहीं हैं तो मूवीज़ इतना बिजनेस नहीं कर पाती, तो इसलिए प्रोड्यूसर इतना रिस्क नहीं लेते। तो जितनी सिनेमा होंगे, जितनी स्क्रीन्स होगी, उतना बेहतर काम होगा। बिल्कुल। और आई थिंक या तुम्हारी क्या रेजोल्यूशन है शर्मीन? आई नो आपने जब शो स्टार्ट किया था तो यू वर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड इट वर्क्स, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये सोचा क्योंकि पिछले 1-2 सालों से मैं स्टार्ट ये करती थी सोच के कि ओ माय गॉड ये इस साल मैंने ये करना है या ये बस हो जाए, और फिर अगर नहीं होता तो वो फिर यू नो इट एंड्स अप इन डिसअपॉइंटमेंट। तो इस साल मैंने सोचा है कि आई विल गो विद द फ्लो, मैं खुश रहूँगी और मैं अपनी खुशी दूसरों में नहीं ढूंढूंगी, मैं अपने आप में खुश रहूँगी। ट्रैवल करना है मुझे बहुत ज़्यादा, यस, इस साल का ये एम है कि मैंने काफ़ी ट्रैवल करना है, बाहर निकलना है, घूमना है, फिरना है, दुनिया देखनी है, जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, ये देख करना है। जमा कर लिए इस साल पैसे पूरे? अभी तो कह रही थी चेक दिलवा दो। हो रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा। फातिमा, आपने क्या सोचा है? निदा, मैं ये कहूँगी कि मैंने हमेशा ज़िंदगी में जो भी किया एक प्लानिंग करके करती रही हूँ, लेकिन हमेशा ना कहीं मैं फ्लॉप रही हूँ। अरे, तो पिछले 2 सालों में मैंने बिल्कुल कुछ भी प्लान करने का सोचा ही नहीं। मैंने ये सोचा कि जो अल्लाह का प्लान है उस पे चलना है, वो खुद बहुत चीज़ें आगे लेकर आता है। मुझे कभी गो विद द फ्लो। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन यहाँ आकर बैठूंगी, या मैंने कुछ सोचा भी हो इस तरह का। ये होता गया और मैं उस लाइन पे चलती रही। वही ना, प्लान हो चुका तो है। जो प्लान उधर से आता है ना, देन गो विद दैट। यस, एग्जैक्टली। सो अगर मैं पिछले साल की कोई एक अच्छी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हुई, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि ये नहीं होनी चाहिए थी, वो क्या है? 2025 का कोई ऐसा
कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि वाह ये तो ज़बरदस्त हो गया? मेरे बच्चों की कामयाबी, माशाल्लाह। माशाल्लाह दोनों बच्चे मेरे बहुत ज़हनी हैं और दे डूइंग वेरी वेल इन देयर रिस्पेक्टिव करियर्स। वाह, वो एक उनकी अम्मा भी तो इतनी ज़हीन है और अब्बा भी तो इतने ज़हीन है, तो फिर जीन्स में तो अब्बा आता का है तो ना। पता नहीं, अम्मा का शायद है, एजुकेशनिस्ट हैं। हाँ, तो माशाल्लाह आई टेक ग्रेट प्राइड नॉट फ्रॉम माय अचीवमेंट्स बट फ्रॉम द तरबियत आई हैव गिवन माय चिल्ड्रन एंड फ्रॉम देयर माशाल्लाह। अचीवमेंट्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका वक्त है। हाँ, और 7 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल गुजरा क्योंकि मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ। ओ इन्नलिल्लाहि व इन्ना So that is something that you can't come to terms इसी with. साल ये इसी 2025 साल में? में और जाहिर सी बात है वो एक प्रोसेस हर इंसान गुजरता है। जी। लेकिन फिर कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब आप अपने आप पे काबू नहीं रख सकते, अपने जज्बात पे, अपने इमोशंस पे। जी। पहली बर्थडे थी मेरी इतने सालों में अम्मी के बगैर, ईद आने वाली है, सारे तो इट्स बिन गुड एंड बैड बट अल्लाह का शुक्र है जो भी होता है उनकी रज़ा से होती है, तो यू नो कांट कंप्लेन और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं यूसुफ साहब, 2025 की कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपको मज़ा आया कि यार ये ज़बरदस्त रहा, और कोई एक ऐसी चीज़ जो थोड़ी अच्छी नहीं रही? देखिए मुख्तलिफ नज़रिए हैं देखने के अचीवमेंट्स को। जो चीज़ मिली ना, और बहुत कुछ मिला, सांस मिल गया तो सब मिल गया ना। हाँ, ये सांस मिला तो चांस मिला। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें 2025 में हुई जिनका, जो नेमतें थीं जिनका जितना शुक्र करूं कम, और जो चीज़ें नहीं मिली ना, या जो चीज़ें गलत हुई, उन्होंने मुझे और ताकतवर बना दिया। दुआ हमेशा एक ही रही है, खुदा जो भी दे, सेहत में दे, मोहब्बत में दे और इज़्ज़त में दे। क्या बस बात। इन 3 चीज़ों में हो बस, फिर तो जीत है। देखें ये वाली सोच इंसान की ना कुछ एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद आती है, तो आप हमेशा से ऐसे थे? मैं हमेशा से पॉजिटिव? मैं हमेशा से इमेच्योर था। कभी लाइक इनकी एज में कभी अलग नहीं सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये कमी देखें, मुख्तलिफ एज में इंसान के पास मुख्तलिफ चीज़ें खुलती हैं, राज खुलते हैं आपके ऊपर। हम लोग यूजली या तो अपने से आगे या अपने से पीछे को ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, और जो वक्त जो होता है, जो गुज़र रहा होता है, उसको भूल जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वक्त को गुज़र जाना है, लम्हे ठहर जाने हैं। हाँ, तो अपनी ज़िंदगियों में लम्हे लाएं, और जितने लम्हे आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आप जिए। आप जब वो लम्हा याद करें, आप वापस वो लम्हा जी लें। अच्छा, जैसे आप अब स्क्रीन पर जो मासेस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको ज़्यादा नज़र आए 2025 में, आप स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र आए कंपैरेटिवली। पहले आप थे इंडस्ट्री में लेकिन थोड़ा सा पीछे थे ना, बैकग्राउंड में थे एज फैशन डिज़ाइनर। तो ये पिछले साल कितने ऑटोग्राफ्स और कितनी तस्वीरें, सेल्फियाँ वगैरह खिंचवाई आपने? कोई लिमिट है? देखिए, कोई इंसान आपके पास आए और तस्वीर खींचने को कहे तो मुझे तो बहुत, एक तो वो आती है, शर्म आती किसी है? को, हाँ, किसी को वही ना कैसे करें। हाँ, कोई इंसान आपके पास आ रहा है, आपके बारे में अच्छा गुमान रख रहा है, आपको जानता नहीं है। हाँ, ऐसी तो सोच वलियों की होती थी। हाँ, तो ऐसे आदमी को बंदा कौन ना करे। लेकिन ये कि कभी कभार दुश्वारी हो जाती है, कभी फैमिली के साथ हो, कहीं बाहर हो, और कभी कभार लोग ज़रा फिजिकल भी हो जाते हैं करीब आने के लिए, तो बस। लेकिन यह है कि मेरे को आगे कोई धक्का वक्का लाइन में लगे फलाने, तो बट तो आप ये चीज़ एंजॉय कर रहे हैं या थोड़ा सा? मैं हर चीज़ एंजॉय करता हूँ। हाँ। तो क्या कहते हैं पकड़ के वैसे फैंस आपको? कोई मज़ेदार फैन मोमेंट हुई कि किसी सारी खातून ने? मज़ेदार फैन मोमेंट्स होते हैं, वो आते हैं, प्यार से आते हैं, इज्जत से तस्वीर खिंचवाते चले जाते हैं। उनको कौन सा हमें घर लेके जाना है? नहीं, लेकिन कभी कभार होती है ना कुछ खवातीन, आपके साथ हुई है कोई फैन मोमेंट? काफ़ी हुए। हाँ, मतलब कोई इंटरेस्टिंग फैन मोमेंट एक शो कर रहा था, उसमें मैं विलन बना था, जो तारुफ आपने कराया था। लोगों को वो विलन इतना बदगुमान लगा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मुझे चांटा मारने आए। मैंने कहा नहीं बहन, मैं एक्टर, मतलब मुझे तो माफ़ कर दें आप। वो मियाँ, मैं कहा नहीं भाई, मैं यूनिट के साथ एड फिल्म करने आया हूँ, आप कहाँ मेरे पीछे पड़ गए। तो जाहिर सी बात है, लोग काफ़ी जज्बाती हो ही जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जैसे आप लोगों के घर में फ्री में घुस जाते हैं। हाँ, कल कोई मुझसे कह रहा था कि मैं अपने अब्बा के साथ बैठी थी और सडनली मुझे लगा कि आप कमरे में आ गए। अच्छा, मैं कमरे में कहाँ से आ गए? नहीं, आपकी आवाज़ सुनी तो
तो इस टाइप की चीज़ें हो ही जाती हैं, लेकिन नहीं यहाँ और यहाँ मैंने देखे लोग बहुत इमोशनली ड्रामे देखते हैं, बहुत इमोशनल हो जाती है। पीपल बिकम वेरी इमोशनल। वो जिस तरह नूरजहां में भी आई रिमेंबर, आई मीन पीपल दैट कम अप टू मी कि आपकी तो एक्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन आपकी बेटी का किरदार अच्छा नहीं था। मैंने कहा, तो मैं हंसा थोड़ा सा कि आई मीन कैरेक्टर, शी वाज गुड इन हर कैरेक्टर। कहते नहीं अगर अब बचपन से आप इनका ख्याल रखें तो बच्चे ऐसे मैं कहा मुझे बचपन में नहीं मिली थी, मुझे ऐसी मिली थी। पली पलाई मिली थी मुझे तो। पीपल गेट रियली इमोशनल। दुनियापुर में एक नेगेटिव कैरेक्टर किया, उसमें लोगों ने तो बोला कि हम आपको बददुआएं देते हैं। मैं क्यों बददुआएं देते हैं? बोले नुमान इजाज़ मुझे बचपन से पसंद था। आई मीन पीपल गेट रियली इमोशनल जब वो ये ड्रामा उनकी पर्सनल फेवरेट्स जो होते हैं ना, फिर वो होता है क्या ये क्या हो रहा है। तो जो विलन्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता निकलना, इंटरैक्ट करना, क्योंकि वो बहुत रियल। वही विलन की पहचान है। मैं एक प्ले देख रहा था लंदन में, बच्चों का प्ले, और ये किस्सा मैंने पहले भी सुना है। ओलिवर और कर्टन कॉल चल रही थी और मैटिनी शो था, हाउस लाइट्स ऑन हो गए थे, बच्चे थे ज़्यादा, और सारे एक्टर्स वन बाय वन अपना कर्टन कॉल लेने आए। लंबा बाव लिया, तालियां, बलून्स, पॉपकॉर्न, खुशी का माहौल। और थर्ड लास्ट जब विलन साहब आए, फेगन, और फेगन ने अपना बाव लिया, तो एज वन जो ऑडियंस चीयर कर रही थी, उसी ऑडियंस ने बू करना शुरू किया जोर जोर से, और पॉपकॉर्न और सब एक्टर पे फेंक रहे थे। वही उसकी शान थी। उसका मतलब है उसने अपना रोल सही निभाया कि वो रिएक्शन ऑडियंस इवन इन द कर्टन को वो बाव पे बाव लेता गया। तो एज लॉन्ग एज यू डू योर वर्क विद एन सेम्बलेंस ऑफ ट्रूथ, आई थिंक वो कैमरा पे नजर आ जाता है और ऑडियंस फिर उसको सराहती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, पिछला साल 2025 क्या सोचना भी नहीं चाहोगे और क्या कहोगे वाह यार। सलमान को बहुत पता है, बहुत कुछ पता है। तो ऐसे कर लो, दोनों से एक दूसरे के बारे में पूछ लूं। नहीं, मैं अपनी बात खुद बताऊंगी। आई डोंट ट्रस्ट सलमान। मैं ज़्यादा बता देता हूँ। बट हाँ, 2025 वाज अ डिफिकल्ट ईयर, आई वोंट डिनाई। और मुझे मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं बहुत गलेबल हूँ। मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, लोगों की बातों में आ जाती हूँ। तो ये मैंने अपने बारे में रियलाइज़ किया कि इस पे मुझे वर्क करना है। और अच्छी बात ये कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझ में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू गेट थ्रू इट ऑल विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट। तो जहाँ बुरा है वहाँ अच्छा भी ये है। लेकिन हाँ, साल बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत चैलेंजिंग था। और जिस तरह से जो शुरुआत हुई थी और जो सोचा था कि इस साल में ये करना है, ये करना है, ये करना है, बहुत सी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन सिखाया बहुत कुछ इस साल ने सिखाया। कोई साल आपकी पर्सनालिटी का कोई ट्रेट बना के निकल जाता है। एग्जैक्टली। कि आपके अंदर एक कुछ चेंज दे के निकल जाता है आगे। 2025 वाज दैट ईयर फॉर मी, डेफिनेटली। तो आप बताएं भाई। सेम ऐसा ही कि जो काफ़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं, गलतियाँ की हैं, उनसे जब बंदा सीख के साल के आखिरी दिन खुश बैठा है, तो इसका मतलब यही एक अचीवमेंट है कि आप कोई इतना रिग्रेट नहीं है। जो अल्लाह की होना था वो हो गया, जो लिखा था। हाँ, बस आगे आई होप कि ऐसी मिस्टेक्स ना करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बताइए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी कि पिछले साल क्या आप सोचना भी नहीं चाहती, वो मुझे बता दें। और पिछला साल अभी भी वैसे चल रहा है, तो आज का दिन डिस्काउंट ना करेगा। हाँ, मतलब चलें 2025 कह रहे हैं, आज कुछ भी हो सकता है। मजीद मजे होना। अचीवमेंट में अगर मैं कहूँ तो 2 अचीवमेंट्स ऐसी हैं जिन पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली ये कि मैं ग्रैंड माँ बनी हूँ। माशाल्लाह। क्या इतनी जवान। ये खुद अपना पत्ता काट रही है इनको। बिल्कुल भी नहीं। ये वो रिश्ते हैं। नानी दादी को कास्ट नहीं करते हमारे टीवी वाले। मैं वैसे भी मॉम के कैरेक्टर्स में आती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। और ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, जो मुझे कहते हैं आप दिखती नहीं है ऐसे। नहीं दिखती आप वाकई। तो दादी बनना और ये जो फीलिंग है, ये आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है कि आप बहुत ज़्यादा इस साल बनी आप। इसी साल माशाल्लाह। और दूसरा ये कि मैं अपनों में आई हूँ। कनाडा में रह के आप बहुत अकेला महसूस करते हैं। कनाडा में देसी तो होता ही नहीं है। मिसिसागा, ब्रैम्पटन में कोई देसी बंदा होता ही नहीं है, तो पाकिस्तान में आके फिर मिल गई। जी नहीं जी।
बिल्कुल देसी होते हैं, मिसिसागा में तो सभी देसी सभी है, होते हैं, पिंड है जी, जलंधर, लुधियाना। लेकिन वो बात नहीं है जो आपके अपने मुल्क में है, अपने लोगों में है, मेरे अपने रिश्तों में है, वो बात नहीं है। और मतलब वो गुरुजी, बदतमीजी नहीं है, वो मैडनेस नहीं है, वो ट्रैफिक स्नाल्स नहीं है, वो बदतमीजी हमें वो अच्छी थूक, लगती वो है। गंद, वो वो गर्मी, कचरा फेंकना और ये वो सब सब कुछ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, नहीं आप है। बहुत- वो आप मिस कर रही थी, इनफिरादी पाकिस्तानी चीजें। नहीं, उसमें भी मजा है बाय द वे, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मिस कर रही थी आप। बिल्कुल मिस कर वही ना, जब हम बाहर जाते हैं और हमें पंखे की आवाज नहीं आती, शोर नहीं आता, नींद नहीं आती। इसलिए अभी लेस्टर में गुजराती में भी लिखा है कि पान थूकना मना है। बाकी ये है कि ठीक है 2025 में मुझे काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करती। जो है उसको एक्सेप्ट करना ही, उसको एक्सेप्ट करने में ही आपकी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं, आपके फेवरेट ड्रामों के वो कैरेक्टर्स जिनको कभी आप प्यार करते हैं और कभी उनसे हेट करते हैं, लेकिन खैर यही है हिस्सा ड्रामों का जिसके लिए पाकिस्तानी जो है, स्पेशली दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी, वो कहते हैं ना कि इंतज़ार करते हैं। और वाकई अभी भी कुछ ड्रामे ऐसे हैं जिनकी वजह से सड़कें खाली होती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। साल का आखिरी शो आपके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर्स। इस तरह के जो आपके फेवरेट ड्रामे हैं उनकी बहुत मेन कैरेक्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे शो पर आज, और हम उनसे मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त सेशन हो रहा है ताकि एक यादगार शो आपके लिए छोड़ के जाए इस साल, और फिर कल आपसे मुलाकात हो अगले साल। कल भी काम करोगी तुम? हाँ, करना है। हाँ? जब तक हिम्मत है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई निदा के लिए तालियां जी। हाँ। वाह वाह वाह। आप कितने साल हो गए तुम्हें? 17 साल। वाह माशाल्लाह। तुम्हारी उम्र 17 साल की है, 17 साल ये कर रही हो। जो आप समझे जो आप समझे। आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? बहुत साल हो गए, गिनती बताए ना कोई। 40 के आसपास। सीरियसली? और कितने प्रोजेक्ट्स किए होंगे 40 साल में? गिने? 30,000 एपिसोड। नहीं, कभी बैठ के गिने हैं कि मैं 30,000 एपिसोड्स? कम से कम। और फिल्में? Oh my God. 15, 20, 25, 30, आई डोंट नो। आपका खुद का फेवरेट एक्टर कौन है? किसका? आपका खुद का फेवरेट, अपने अलावा बताइए। सारे मर गए। तो कोई मरा हुआ ही बता दें। इरफान, फिलिप सीमोर हॉफमैन, रॉबिन विलियम्स, बहुत सारे एक्टर्स हैं। और जिंदा जो है? कादिर खान साहब जिंदा जो हैं। कोई जिंदा? YBQ जो सामने बैठे हैं जी। It's a big honor coming from you, Ali. थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स द ट्रूथ। क्या बात है। माशाल्लाह सारे एक्टर अच्छे होते हैं। एक चीज़ सबको याद रखना चाहिए कि कोई अच्छा बुरा एक्टर नहीं होता। एक्टर तो वही करता है जो डायरेक्टर उससे करवाता है, और अगर एक्टर को किसी ने कास्ट कर लिया है तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि द पावर्स दैट बी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर को कहीं ना कहीं लगता है कि जो किरदार उन्होंने लिखा है या सोचा है, जिसको आप कास्ट कर रहे हैं, वो 60-70% वो कैरेक्टर है। हाँ। फिर एक्टर की टैलेंट पे और डायरेक्टर की टैलेंट पे कि वो बाकी जो यू हैव टू ब्रीद समथिंग इनटू द एक्टर एंड ब्रिंग द एक्टर टू लाइफ, वो एक्टर के हुनर पे है, विच ऑल ऑफ अस पोजेस। तो माशाल्लाह। आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था। जबरदस्ती बन गए या कमाने मैंने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, जाहिल बंदा था और कुछ आता नहीं था, तो फिर भूले भटके ये कर ही लिया हमने। ये तो आप वो वाली बात करें, सारे नौजवान जिनका पढ़ाई में दिल नहीं होता वो कहते हैं मुझे मॉडल या एक्टर बनना है। ऐसा क्यों है? पहले ऐसा होता था, अब उन लोगों को यूट्यूबर बनना है। हाँ। ये एक नया ऑब्सेशन है। मैं किसी बच्चे के साथ, अभी मेरा नेफ्यू ही इज़ 13 years old, तो मैं उसकी अम्मा डांट रही थी कि भाई तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। उसने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो यूट्यूबर बनना है। तो अब ये एक नया फील्ड है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं जो नई नौजवान शोहरत का चस्का और पैसे कमाने की हिरस, लोग समझते बड़ा आसान काम है, इसीलिए आते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चों से यही कहा कि एक्टर तो आप कभी बन नहीं सकते, और अगर भूले भटके आप सोच रहे हैं कि करना चाहते हैं
तो पैसे कमाने से पहले 4 साल की डिग्री करके आए, फिर पैसे कमाएं, क्योंकि एक बार आप पैसा कमाना शुरू कर देते फिर नहीं आप फिर तालीम और इल्म हासिल करना थोड़ा सा रह जाते। वेरी ट्रू। आपको अपनी फील्ड में कितने साल हो गए, लाइक एज अ फैशन डिजाइनर? और फैशन डिज़ाइनर तो ओवर 30 इयर्स। ओवर 30 इयर्स। As a और आप fashion हमेशा से यही बनना चाहते थे? नहीं, तो क्या करना चाहते मैं तो एक फूड साइंटिस्ट था। थे? ओह अच्छा, फिर वहाँ तो से आपने fashion पढ़ाई का सफर फूड साइंटिस्ट साइंस में की, हाँ जी। फूड साइंस में की थी, अच्छा ओके। और फिर वहाँ से यहाँ फैशन तक का सफ़र कैसे तय किया? वहाँ से फिर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में कि जो आप चाह रहे हैं हमें पता नहीं होता। हमेशा हम लोगों ने जो भी फैसले किए डर से और गिल्ट से फैसले किए और ग्रीड में फैसले किए। तो जब आपको पता लग जाता है ना कि क्या चीज़ हो रही है, हाँ उसको आप बेहतर करने की कोशिश करें तो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और जब एक्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आई थिंक सारे ही एक्टिंग करते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मेरे बच्चे आते हैं तो मैं एक बाप बन जाता हूँ, मेरी बीवी आती है तो मैं एक शौहर बन आपके जाता हूँ। कितने बच्चे हैं, मुझे तो ये मेरे पता है। 4। अच्छा माशाल्लाह। चार और बच्चे वो मेरे। किस किस फील्ड में? इस ईयर मेरे दोनों बेटे जो अमेरिका में पढ़ रहे थे उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, वो वापस आ गए। अच्छा तो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो गांव चला गया, उसने बोला मैं ज़मींदारी करनी है। हाँ और एक जो था उसने मेरा जो डिज़ाइन स्टूडियो है वो उसने संभाल लिया। टेक ओवर किया। अच्छा तो आपको एक्टिंग सब करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी, परफॉर्मेंस उस वक्त अच्छी होती है व्हेन यू बिलीव इन योर कैरेक्टर, और फिर ही आप वो कर सकते हैं। आई थिंक परफॉर्मेंस तब अच्छी होती है जब आप एक्टिंग ना करें। हाँ, मैं लोगों को यू बिलीव इन द ये कैरेक्टर। कितनी अच्छी बात आपने कही है। मैं यही मशवरा देता हूँ कि आम जिंदगी में जो यूसुफ भाई कह रहे हैं, जब हम एक्टिंग करते हैं तो हालांकि हम एक रोल निभा रहे हैं, लेकिन उसमें हम एक्टिंग नहीं करते, उसमें हम रिएक्टिंग करते हैं, रिएक्शन देते हैं, एक्शन रिएक्शन। और बहुत से मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हम प्ले करते हैं, एक हस्बैंड का कैरेक्टर, एक वालिद साहब का कैरेक्टर, एक दोस्त का कैरेक्टर। जब हम कैमरा के सामने आ जाते हैं तो हम सडनली कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर उस कैरेक्टर को प्ले करना शुरू करते हैं, बिल्कुल। जो गलत है। तो मैं लोगों को कहता हूँ एक्टिंग इज़ नॉट एक्टिंग, इट्स बीइंग। सो इफ़ यू आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन, और अगर आप किसी इंसान की बात सुनकर रिएक्शन दे रहे हैं बनिस्बत कि मैं कैसे लग रहा हूँ, मेरे बाल कैसे, देन इट कम्स आउट मोर बिलीवेबल एंड नेचुरल इन माय एक्सपीरियंस। यू हैव टू बिलीव इन योर कैरेक्टर। आप अपने कैरेक्टर में बिलीव करें तो ऑटोमेटिकली यू विल परफॉर्म आपको नहीं वेल। हुई मुश्किल एक्टिंग करने में? लाइक होता है ना कि मुझे मेरी शक्ल जैसे कैरेक्टर्स मिले तो मैं क्यों मुश्किल होती है। यार ये बड़ी नेचुरल करते हैं वैसे हाँ। भी, एफर्टलेस एक्टिंग करते हाँ। हैं, तो लगता नहीं है कितना एफर्ट डाल रहे हैं। हाँ ये तो सही। अच्छा आप दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आप लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी है। सो एक्टिंग में आधे से ज़्यादा काम तो एक्चुअली आवाज़ का होता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव। सो ये कोई कोई रियाज जैसे गाने के लिए करते हैं, तो उस आवाज़ के लिए भी कोई रियाज किया गया है या आपकी हमेशा से आवाज़ अच्छी है? हर चीज़ के लिए इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू गिव टाइम टू परफेक्ट एनी आर्ट। मैंने कहा ना कि मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरा तजुर्बा और मेरी जो तालीम थी वो आई वाज वेरी प्रिविलेज। मेरी एक गुरु थी उस्तानी, जिनके साथ अपने डेवलपमेंटल ईयर्स में मैंने बहुत काम किया। तो जब आप किसी ड्रामे स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं एक्टिंग पढ़ने, 3-4 डिसिप्लिन्स होते हैं, उनमें एक वॉइस भी होता है। तो जिस तरह मूवमेंट होता है और माइम होता है, साइट रीडिंग होती है, इम्प्रोवाइजेशन होता है, उसी तरह आपको स्केल्स पे काम करना पड़ता है। तो अगर सडनली कोई आपसे कहे कि आप हंस के दिखाएं, तो हंसना एक आर्ट होता है। और जिस तरह हम राग पे सारेगामा पादा, इसी तरह हंसना भी, यू लाफ ऑन स्केल, सो हा 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 हा, और फिर उसी हंसी को आप कहीं तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं तो आप कर पाते हैं। हाँ। और जाहिर सी बात है, जहाँ तक आवाज़ की बात है, ग्रोइंग अप आई वाज वेरी प्रिविलेज, क्योंकि मेरे नेबर हरी प्रसाद चौरासिया साहब थे, जो एक वर्ल्ड रिनाउंड फ्लोटिस्ट हैं, और रोज़ सुबह regardless of the celebrity status he reached, his discipline showed me as a young impressionable child कि आप अपनी कला से दूर कभी नहीं जा सकते। तो रोज़ सुबह फजर के वक्त पे चौरासिया साहब शुरू हो जाते थे 2 घंटे की रियाज करने। वो मेरे
दोस्त के वालिद साहब भी थे, तो मैं उनके स्टूडियो में जाता था। तो जब ये सामने आया कि द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड इन हिज फील्ड, इफ़ ही हैज़ टू पुट इन सो मच वर्क, तो फिर हम कौन सी चीज़ तो ये चीज़ें आप सीखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि आप अपने आप में इम्बाइब करें। तो आपने अपनी आवाज़ पे रियाज किया? और अभी तक करता रहता हूँ। हाँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और बहुत से एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है अपने आवाज़ को साफ़ करने के लिए कि कम से कम आप हमिंग तो करें, क्योंकि दैट इटसेल्फ क्लीन्स योर वोकल कॉर्ड। वही है, किसी प्रोफेशन में आने से पहले उसको सीख लेना बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं गया एक्टिंग स्कूल, तो देख देख के कोशिश करते हैं कि सीख लें। यहाँ पे वैसे है भी नहीं। अब आई थिंक नापा है एक एक्टिंग, लेकिन नापा से जो भी एक्टर्स निकले हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन 99% यहाँ पे एक्टर्स सीखे हुए नहीं है एक्टिंग in पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट था ही नहीं ना नापा का। आपकी आवाज का राज तो खुदा ने दी, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई प्रैक्टिस नहीं की आपने, जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी आवाज की? नहीं, मुझे क्या कहते हैं, वाकई मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि आप एक्टिंग में नहीं थे ना। वो तो एक्टिंग में भी नहीं था, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने फायदा उठाया आपकी पर्सनालिटी और आवाज से एक्चुअली। लेकिन आई थिंक नेचुरली है। नेचुरल। हाँ बिल्कुल, भारी आवाज। बिल्कुल। आपने भी कुछ एक्टिंग की पढ़ाई की, कनाडा गई तो कुछ कोई चीज़ सीखी या कुछ? नहीं, एक्टिंग तो नहीं की, लेकिन फिल्म मेकिंग में मैंने किया था। अच्छा। तो उसमें जिस तरह फिल्म मेकिंग में जो फ्रेमिंग वगैरह ये सब कुछ जब हम दिखाया जाता था, मैं तो एक्टर्स को सामने खड़ा करते थे और उनको फिर देख के ना फिर मुझे ये होता था, अच्छा ये अब किस तरह से अपनी आवाज़ के पिच को ऊपर नीचे कर रहे हैं और किस तरह से वो कर रहे हैं। तो वो वहाँ मैंने ये देखा था कि अच्छा एक्टर्स जो है, क्योंकि वहाँ क्लासेस होती थी तो हमारे साथ एक और क्लास होती थी एक्टिंग की भी। अच्छा। तो फिर वो स्विच करते थे हम बार बार। तो मैंने वहाँ से देखे देखे वो किया था कि चलो। लेकिन मेरा एक्टिंग का ये है कि मैं शुरू से ही एक्टिंग में थी। जब मैं पाकिस्तान में थी, शादी से पहले मैंने 2 फिल्में की, और फिर क्योंकि मैं बलूचिस्तान से बिलोंग करती हूँ तो कोयटा पीटीवी से जो है मैंने 2-4 ड्रामे की। पाले शाह उस वक्त मैंने किया, मैं जब चाइल्ड स्टार थी तब। तो फिर कनाडा में जाके जो है मैंने एक वेब सीरीज़ की है वहाँ पे, और कुछ मॉडलिंग भी की है। तो वो बस ये कि देखे देखे मैंने सीख लिया कि अच्छा किस तरह से ये सब कुछ करना है। और फिर यहाँ आकर अली खान साहब के साथ मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अच्छा। उसमें इन्होंने मुझे जिस तरह कह रहे थे ना कि आप एक्टिंग ना करें, तो वो ओवर एक्टिंग हो जाती है, आप एक्टिंग ना करें। तो इनसे मैंने वो सीखा कि चलें जी, ये इस तरह नहीं, इस तरह नेचुरल। आजकल डांटा भी था बाय द वे। एक बार नहीं 2-3 बार डांटा था इन्होंने मुझे। उसमें मैं फिर लाइंस भूल जाती थी। फिर मैंने कहा आप डांटे तो नहीं ना, मैं लाइंस भूल जाती हूँ। शर्मीन, तुम्हें कभी हुई परफॉर्म करने में प्रॉब्लम, या तुम जैसे होते हैं ना ग्रोथ इंसान की थी आहिस्ता आहिस्ता, शाय एक इंसान, एक पर्सनालिटी शाय, और वो कैमरे के आगे आ गई है? बहुत मुश्किल हुई। और आज तक भी, क्योंकि मैं बेसिकली आई एम वेरी शाय पर्सन, इंट्रोवर्ट। तो और आपको पता है, मैं आपके शो में ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक्टिंग मैंने कभी प्लान नहीं की थी। सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, लाइफ इस तरह से अनफोल्ड हुई कि ये, हालांकि जब मैं अपने GCSEs कर रही थी लंदन में, तो ड्रामा वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई चोज। लेकिन फिर भी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में आगे जाके ये करूँगी। बट वो कोइंसिडेंस था कि इस तरह से चीज़ें वर्कआउट हुई। आज तक भी आई डोंट नो सलमान को टेल और नॉट, या फिर मेरे को एक्टर्स बता, लेकिन मेरे लिए कैमरे के सामने खड़े होके एक्टिंग करना, नोइंग के 25 लोग इस वक्त सिर्फ मुझे वॉच कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं अंदर से आज भी शेक हो रही होती हूँ। इट्स वेरी नर्व रैकिंग। लेकिन ये कि अब जैसे कि आपने कहा, मेरी अम्मी को मेरी एक्टिंग नहीं पसंद। और मैं पूछती अम्मी क्यों, तो कहती है लगता है कि तुम जैसी घर पे हो तुम वो भी टीवी पे भी जाके वही कर देती हो। मतलब तुम एक्टिंग नहीं कर रही, यू जस्ट योरसेल्फ। एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे हिसाब से दैट्स हाउ इट शुड बी डन। अम्मी कहती नहीं, लग नहीं रहा कि तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम जैसे घर में हमसे बात करती हो, जैसे बिहेव करती हो, जैसे रिएक्ट करती हो, तुम टीवी पे भी वही कर रही होती हो, तो कुछ ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो। तो मैं अम्मी से कहती हूँ कि नहीं, मैं जब टीवी पे भी देख रही होती हूँ तो मैं यही पिकअप करती हूँ कि कैसे वन शुड ऑलवेज लुक नेचुरल। वो आई थिंक वो पुराना ज़माना था जिसमें एक्टिंग होती थी, यू नो, बहुत लाउड ओवर ड्रामेटिक रिएक्शंस होते थे।
अब टीवी पे देख के वही अच्छा लगता है कि बिल्कुल नेचुरल लगे कि आप खो जाए आप उसमें। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि आप वैसा करो। आई नो जोर से लाउड करो। करें जी, थोड़ा सा लाउड लाउड करो, करें। गाढ़ा बोलो। लाउड, हाँ। आप बताएं ना, आपकी जर्नी बताएं। एक तो जब कोई आपके आने से पहले आपका फादर या भाई या कोई भी और रिश्तेदार होता है फील्ड में, तब आपको ऑटोमेटिकली कंपेयर किया जाता है उससे कि देखो हुमायूं सईद का भाई, अरे वैसी आवाज़। आंखें बंद करें तो वाकई हुमायूं और आपकी आवाज़ इतनी मिलती है। तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी इस चीज़ को लेकर? हाँ बहुत। हाँ क्योंकि अच्छा मैंने इसी वजह से एक्टिंग करना शुरू कर दी थी, ओवर और कुछ ज़्यादा यूं 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 कर रहा था कि कुछ तो डिफरेंट करो। हाँ, तो फिर वो वहीं कहते तुम इतना ये क्यों क्यों करते हो, सीधा क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा सीधा बोलता हूँ तो मुझे खुद को अंदर से लगता है कि मैं आपकी तरह बोल रहा हूँ। हाँ और वो एक दो डायरेक्टर्स भी थे कि यार तुम अपने भाई को क्यों कॉपी कर रहे हो? हाँ मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसा ही हूँ। वो बेचारे की मेरी आवाज़ ही वैसी है, ऐसी, शक्ल आवाज़ मिल वैसी रही है, है। वो वो क्या आपने उनके साथ इतना 15-20 साल काम किया हुआ तो आपको लग रहा है ऐसा। हाँ। आप मुझसे अभी मिले हैं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो ये डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी? हाँ और भी बहुत हैं। बता दो। छोड़े। ये इसने हुमायूं की तरह ही बोला। हाँ ये भी इसने हुमायूं की क्योंकि तरह आप आंखें बंद करें, देखिए हम जब आप साथ पलते बढ़ते हैं तो वो जाहिर है शक्ल, बोलने का तरीका जाहिर सी वगैरह बात तो मिलता है। है। डीएनए, हाँ डीएनए। डीएनए। हालांकि मैं सबसे छोटा हूँ उनसे, हाँ। तो हमारा कोई 15 साल का फर्क है। पर आपकी आवाज़ सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा मिलती है हुमायूं से, हाँ ऐसा ही है, ऑटोमेटिकली। ऐसा ही है। तो वो है, आप लाडले भी हैं लगता है सबसे ज़्यादा उनके। हाँ है? थोड़ा बहुत। प्लस मज़े की बात यह है निदा, क्योंकि मेरी करियर की शुरुआत इंडिया में हुई थी और बहुत सारा स्टार प्लस और जी और सोनी टीवी का काम किया था। 90s का दौर जो था वो सास बहू का दौर था। हाँ और बालाजी टेलीफिल्म्स और कंपनीज लाइक दिस रूल्ड, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने वो सारा कंटेंट कंज्यूम किया था। वो स्टाइल अपने आप में एक ढूस ढू ढू उस टाइप का, वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल और थोड़ा लेकिन- लाउड था। ऑडियंसेस पसंद कर रही थी। हमारी ऑडियंसेस ने बहुत कम टाइम पसंद किया। मैंने कहा कि nothing succeeds like success, तो you can't try and reinvent the wheel। लेकिन क्योंकि उसी दौर में a lot of foreign productions were coming to India, plus as actors हमें मौका मिलता था to dub Hollywood content into देसी languages। तो अगर आप शूट पर नहीं थे और अगर आप आवाज़ का भी काम करते थे एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और अ डबिंग आर्टिस्ट, तो अक्सर आपको स्टूडियो में बुलाया जाता था और कहा जाता था कि आपकी आवाज़ ह्यू ग्रांट से मैच कर रही है, सो वी आर डबिंग दिस फिल्म, तो आप ये कैरेक्टर प्ले करें। तो ना चाहते हुए भी आपकी परफॉर्मेंस फिर उस एक्टर के लेवल की होनी चाहिए थी, बट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, जाहिर है। राइट? तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को टोन डाउन करने की आदत पड़ गई टू मैच दैट तो आपने परफॉर्मेंस। बहुत वॉइस ओवर्स किए हैं उस तरह, बहुत सारा। और उस तरह आप एक तरह से सीख भी मिली ना आपको। प्लस जब फॉरेन प्रोडक्शंस आते थे हाँ एंड वुड हायर यू एज एन एक्टर, ऑटोमेटिकली आपको बताया जाता था कि यार ये लेस इज मोर वाला सीन है। Yes. तो जो आप हिंदी काम कर रहे हैं वो स्टाइल घर पर छोड़कर इस स्टाइल को अपनाने की अपनाएं। कोशिश करें। बिल्कुल। तो एक वो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी तरह की प्यारी खूबसूरत बातें ऐसी जो आपके दिल पर असर करें और ये साल का शो, आखिरी शो आपको याद रहे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जाहिर है आज सब ने अपने अपने घर में दावतें रखी होंगी या जो भी जिस तरह भी मिल बैठ के एक साथ नए साल का इंतज़ार करेंगे ख़त्म होने का। और जो सारी डिस्कशंस होती हैं उसमें एक डिस्कशन हमारे ड्रामों की भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी एंटरटेनमेंट जो है वो उससे पूरी करते हैं हमारे मुल्क में, स्पेशली हमारे ड्रामे। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने पिछले साल ज़्यादा क्या कौन सा ड्रामा फॉलो किया तो वो कौन सा होगा? याद करें। आपने तो नहीं किया मुझे पता है। पाकिस्तानी ड्रामा, कोई भी कोई भी फिल्म, ड्रामा, कोई भी
एंटरटेनमेंट से भरपूर कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने देखा हो जिसने आपको एंटरटेन किया हो? मैं शुरू करूं? शुरू करें, खाली एक बताइएगा। ड्रामे का नाम है एडोलेसेंस। ओह, इट्स अ 4-part ड्रामा यस आई हैव सीन इट। एंड एज अ यंग पेरेंट मेरे लिए बहुत ही रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग था। एग्जैक्टली, सबके लिए। हमने तो अपने बच्चों को भी दिखाया है उसमें। It was a इट वाज द हाई पॉइंट ऑफ द ईयर। हाँ, और जिस तरह वो शूट किया गया था, नहीं, उस बच्चे की परफॉर्मेंस, वो पहली दफा हर एक्टिंग कर रहा चीज था। और क्या एक्टिंग की है उसने, उसको ऑस्कर भी मिला है। एक्टिंग भी की है, और वो मुश्किल था जिस सिचुएशन में उससे एक्टिंग कराई गई है, मतलब जिस तरह टेक्निकली शूट की है पूरी 10-10 मिनट के पूरे उसके वो कोई कट नहीं था उस सीन में, वो वन टेक बहुत सीन। हमारे एक्टर्स कितने टेक्स लेते हैं, कितनी मिस्टेक्स होती हैं, वो मतलब सिंगल शॉट बहुत ही flawless एवरी performance एपिसोड, नॉट इवन सीन, पूरी एपिसोड वाज सिंगल शॉट। कंटेंट और उसका स्क्रीन प्ले। आप बताओ, आपने क्या फॉलो किया? मैं ये देख रहा हूँ, Best आपका favorite? मेरी जिंदगी है तू, ये देख रहा हूँ, अच्छा ड्रामा। और आप देखो, वो अपने भाई के ड्रामे को कहेंगे नंबर। नहीं, ये ड्रामा अच्छा है। क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही देख रहा है, नंबर 1 जा रहा है वो। हाँ, 14, बिल्कुल। 15 ये के वैसे कोई बाकी ये ट्रू फैन है अपने इसमें भाई कोई का। शक नहीं। इससे पहले भी आप कौन सा देख रहे थे जो मैं मंटो नहीं हूँ। मंटो नहीं, उसका भी स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। रोज भी स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। इतनी भाई बातें होमी होती थी कास्ट कर set ले अपने छोटे भाई को यार, गिव हिम अ ब्रेक। सेट पे आके सिर्फ उसी की बात हो रही होती थी कि ओह, यार कल की सच्चा? एपिसोड में ये हुआ और तुम कल के बताओ तुम्हारा dialogue से- तुम फेवरेट। शेर की बात कर रही थी, तुम शेर देख रही थी। आई वॉज, मैंने ऑब्वियसली पूरे साल बहुत ड्रामे देखे। हाँ। अगर पाकिस्तानी ड्रामों की बात करें, कभी मैं कभी तुम 24 था, हाँ बताए कौन सा था? 24 था, 24 था। 24 था। तो फिर इस साल मैंने शेर मैंने वो भी देखा का पूरा। देखा है। लेकिन वही वाली बात कि एक अमेजिंग जैसे मास्टरपीस अगर कोई था तो वो एडोलेसेंस था, फॉर श्योर, फॉर मी आल्सो। आपने कुछ देखा पिछले साल, कोई अच्छा प्रोजेक्ट जो आपको याद रहा हो? मैं बस खुद को देखा, ओह, क्या क्या आप क्या अपने बेहतर कर favorite रहा हैं? हूँ, क्या नहीं कर रहा अच्छा हूँ। नहीं, सच्ची बताएं, आप अपने फेवरेट है शीशे में देख के कहते हैं मैं अपना favorite? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि हमें, आपके अगर फेवरेट आप हैं तो फिर आपको दूसरे लोग नहीं चाहिए होते, हमें तो दूसरे लोग चाहिए जीने के लिए, हाँ। इंस्पायर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। टीवी देखते हैं आप फारिग वक्त में? क्या करते हैं आप फारिग वक्त में? मैं फारिग हूँ, मेरे पास इतने काम है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता। मैं अपने घोड़ों के साथ होता हूँ, मैं पेंट कर रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, कपड़े काट रहा होता हूँ, स्केच कर रहा हूँ। तो आपके पास टाइम नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, या यही आपकी एंटरटेनमेंट है? यही का काम? मेरा काम ही मेरी एंटरटेनमेंट है। वाह, हाँ, I have so much fun when I'm doing whatever I'm doing, हाँ। कि मेरे पास एक्चुअली वाकई मुझे वक्त तो नहीं आप मिल क्या रहा होता। पेंट करते हैं ज़्यादातर? किस तरह की चीज़ें बनाते हैं कैनवस? जो चीज़ मुझे इंस्पायर कर रही होती है, देखिए हम लोग जो ना, इंसान की एक फितरत है, हमने चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है। और डॉक्यूमेंट क्यों करनी है? क्योंकि हमने शेयर करनी है, इसीलिए हम डॉक्यूमेंट करते हैं, चाहे खुद से करें या दुनिया से करें। उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको एक स्किल सेट रिक्वायर होती है, और हर चीज़ के लिए एक्टिंग इज़ अ स्किल सेट जो आप जो आप एक्वायर करते हैं, टू परफॉर्म। पेंटिंग एक और स्किल सेट है, फैशन डिज़ाइनिंग, हेयर ड्रेसिंग, मेकअप, these are all skill sets। तो जितनी स्किल सेट, अब खुदा ने 99 नाम अपने बताए और बोला मैं शरक से करीब हूँ, तो ये 99 सुपर नेचुरल पावर्स हमारे अंदर हैं। आप जितनी अपनी ताकत को निखारेंगे वो उतना ज़्यादा उभर के बाहर आएगी। इट्स अप टू यू कि तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको, हम एज फैशन डिज़ाइनर और एक्टर तो जानते हैं, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपकी छुपी नहीं है, वो क्या है? एक तो पेंटिंग आपने अभी बताई, अभी वजह मैंने ना आपको छुपी हुई है। क्या? कोई वजह ना छुपी हुई है। नो, मैं एक फार्मर हूँ। ओके, और- खताती भी मैंने आपकी देखी है अभी, जो आपने मुझे तोहफा दिया, उस पर इतना प्यारा सा लिख के दिया। ये देखें, आप जो खताती भी भी चीज़ करते करें अपने बेहतरीन तरीके से करें। अभी चाय लेके आई तो नीचे सॉसर था ना, तो ये लिहाज बताता है। हाँ। और अभी मैं रिसेंटली ईरान से होके आए, तो उन लोगों का लिहाज देख के तो मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गया। इतने लिहाज वाले लोग कि जिसकी कोई हद नहीं। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जो आप हाईलाइट का बता रहे हैं, द हाईलाइट ऑफ दिस ईयर फॉर मी वाज विजिटिंग दिस amazing civilization. I went to Iran, so it was बहुत ही ज़बरदस्त। ज़ियारतों से भी बुलावे आ गए और बाकी जगहें भी देख ली, तो it was just amazing। वाह वाह, मैं 91 में गई थी ईरान। ज़्यारतों पे। देखिए यूसुफ भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सॉरी बिफोर यू कम टू फातिमा, जस्ट टू कैरी ऑन विद दिस थॉट, क्योंकि हम ज़्यादा मुलाजमत करते हैं और मज़दूर हैं, और महीने के सक्सेसफुल एक्टर इन द सब कॉन्टिनेंट 22-25 दिन तो काम कर ही लेता है, क्योंकि उतना आपको काम करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को
एक तरीके से चलाने के लिए। तो उसमें होता ये है कि कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि आपके पास वो वक्त ही नहीं है। तो अगर महीने के 4 दिन मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके डोमेस्टिक कमिटमेंट्स भी होते हैं, आप फैमिली के साथ भी वक्त गुजारना चाहते हैं। वेरएज़ जब आप इंटरनेशनली एक एक्टर होते हैं, अगर आपका सफल साल गुजरा, कामयाब साल गुजरा, इट मीन्स यू वर्कड बिटवीन 85 एंड 110 डेज। तो 200 दिन जो हैं आपके पास स्किल डेवलपमेंट के लिए बचते हैं। उसमें से आप छुट्टियां लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर भी 100 दिन बचते हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंसेस ले लें, एडोलेसेंस की बात चल रही थी, अगर आप BTS देखें एंड द वे इट वाज मेड, 1 हफ्ते की रिहर्सल स्क्रिप्ट के साथ, 1 हफ्ते की रिहर्सल टेक्नीशियंस के साथ, फिर आप सेट पर जाएं, फिर आप काम करें। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दे वर फिल्मिंग अ थिएट्रिकल प्ले। मगर उस सब के लिए टाइम की ज़रूरत है। हमारे पास इन द सब कॉन्टिनेंट वो होता ही नहीं है, क्योंकि जब आपका सितारा उरूज पे है और आप काम करते जा रहे हैं, तो हमेशा कोई नए पैसों की जस्टिफिकेशन होती है आपके पास कि नहीं यार बच्चे को यूनिवर्सिटी तो ये तो वो तो आप हमेशा ना चाहते हुए भी अपने आप को लोड कर लेते हैं, क्योंकि परसेप्शन ये है हमारे जहन में कि जितना आप बिजी रहें उतना बेहतर है। इट बिकम्स मोर अबाउट क्वांटिटी देन अबाउट क्वालिटी। तो वो बहुत नसीब वाले एक्टर हैं जो हु हैव द प्रिविलेज ऑफ एक्चुअली सेइंग थैंक यू बट नो थैंक यू। किसी ना किसी तरह अगर वो चाहते हैं आपको रोप इन कर ही लेते हैं, और फिर आपकी ग्रोथ का क्या होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव एक्स्ट्रा करिकुलम। मैं अपना दिन अपने गार्डन में शुरू करता हूँ अपने माली के साथ। ये छुपी हुई स्किल है आपकी? स्किल नहीं कहता हूँ, ये मेरा पैशन है। मतलब आपको इससे रिलैक्सेशन मिलती है? आप बिल्कुल, इट पुट्स मी इन अ ज़ेन स्टेट ऑफ माइंड बिफोर आई स्टार्ट। गार्डन तो बहुत अच्छा होगा फिर बिफोर आई स्टार्ट द डे। तो जो भी इंसान के इंटरेस्ट हैं वो ऑन अ रेगुलर बेसिस परस्यू भी करने चाहिए, और उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल के उसको अपने स्किल सेट को बेहतर भी करना चाहिए। तो एक तो गार्डनिंग हो गया छुपा हुआ स्किल, और क्या है? डॉग की ग्रूमिंग, बच्चों को तरबियत देना, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना, मोटर बाइक चलाना, सुगड़ बांधना। आई एंजॉय क्लीनिंग। तो हर 2 हफ्ते में घर को साफ करता हूँ, सारी चीज़ें निकालता हूँ, डस्ट साफ करता हूँ, रीस्टैक माई बुक्स, बेसिक घर की चीज़ें। क्या बात है। कभी अलमारी साफ किया आपने? हमेशा। अब निकाल के जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही 3 महीने उनको दे दो भाई, सो दैट इट पहला आदमी सुन रही हूँ जो अपनी अलमारी साफ करता है। आप भी करते हैं? सारे कपड़े निकाल देता हूँ। ओहो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं अपने मेंटल पीस के लिए। बट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज फॉर अ ह्यूमन बीइंग, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर एन एक्टर टू ग्रो, नए एक्सपीरियंसेस और नए तजुर्बात और नए स्किल सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोच लें कि मुझे एक पार्ट मिला है वे आई एम प्लेइंग अ गोल्फर, लेकिन मैं कभी गोल्फ कोर्स गया ही नहीं हूँ, तो मैं क्या निभाऊंगा? कैसे निभाऊंगा? कौन मुझे सिखाएगा? तो फिर बाकी अगर फिर आप क्या करेंगे? अगर तो आप जाएंगे 2 दिन पहले गोल्फ कोर्स पे और 2 सेशंस खेलने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता है कि गोल्फ कार्ट में बैठने और उतरने का क्या प्रोटोकॉल है। जब आप ग्रीन पे जाते हैं तो आप किस तरह चलते हैं, जब आप क्यू पकड़ते हैं, जब आप बैठते हैं, शॉट कुछ तो ऑथेंटिक लगे ना। और अगर आपने वो किया है तभी वो ऑथेंटिक लग सकता है। अभी अगर बता दिया इन लोगों ने कि ऐसा है, वरना तो डायरेक्ट ले जाएंगे और बोलेंगे सर खेलें गोल्फ। तो आप गोल्फ को पकड़ के आपका गोल्फ का सीन था। अजीब लगता है ना। अच्छा, कुछ सवाल है मेरे पास, कुछ बर्निंग क्वेश्चंस। अब आई डोंट नो, किसी के लिए बर्निंग हो सकते हैं और किसी के लिए नहीं हो सकते। देखते हैं कि क्या है, और उनसे मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए। आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? हर किसी की होती है कोई ना कोई इनसिक्योरिटी। क्या है आप ये किससे पूछ रही हैं सवाल? सबसे पूछ। अच्छा, सबने जवाब फातिमा से शुरू करें, इन्होंने कुछ कहा नहीं है। चले फातिमा बताएं, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? ज्यादा ही है। कौन कौन सी? चलो एक बता दो जो बता सकती हो, बताने लायक है जो। losing my relationships with my family. Okay. Losing your relationships with your family. आपकी क्या है? मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी obviously on a family domestic front, बच्चों की हिफाजत, क्योंकि बच्चे मेरे इस वक्त मेरे साथ नहीं हैं,
वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी गलतियाँ करेंगे, तो बस यही दुआ करता हूँ कि जो भी गलतियाँ करें उससे आसानी से निकल भी जाए। आपकी क्या है? यार इनसिक्योरिटी जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे आते हैं आपकी इनसिक्योरिटीज़ दूर होनी चाहिए, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ जो ना आपके वो जवाब हैं जो आप बाहर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन आपकी है क्या? मेरे सवाल को आप घुमा देते हैं सारे जवाब। कोई घुमाए नहीं। आई डोंट थिंक कि मेरी कोई नहीं है। नहीं, इनसिक्योरिटी किस बात की? मैं शुक्र में हूँ। जो आदमी शुक्र में हो उसका इनसिक्योर नहीं होगा। सीरियसली कब? मतलब कोई नहीं है। देखिए बात सुने, क्या हो जाएगा अगर बहुत हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। जब मैं मर गया तो फिर तो कुछ होना ही नहीं है, फिर तो पता ही नहीं लगना, फिर तो मैं मर गया ना। तो किस बात से इनसिक्योर हूँ? जब मैंने मुझे एक मेरा ख्याल हाँ मेरी इनसिक्योरिटी थी मेरा दादा। मेरे दादा मेरी पैदाइश से पहले थे, जब मैं पैदा हुआ तो थे, मैं जवान हुआ तो थे, मेरे बच्चे हुए, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हुई तो थे। सो ही वॉज दिस डायनासोर दैट कुड नेवर गो। और वो मेरे हाथों में एक दिन चले गए। तो जिस दिन वो गया उस दिन द रीज़न व्हाई आई से ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड इज़ वो आदमी मुझे दिलेर कर गया, क्योंकि मुझे हर वक्त ये फिक्र है इसको कुछ हो ना जाए। लेकिन वो जो आखिरी सांस था ना वो मुझे दिलेर कर गया। एंड देन आई डिड नॉट फियर एनीथिंग। जो चीज़ हो रही है वो होनी है, ये आपके ऊपर है, आप उसको एक्सेप्ट कैसे करें। आप शुक्र में एक्सेप्ट करें तो आपको तरीके नज़र आते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ये चीज़ हुई क्यों, आपको जवाब मिलते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सवाल अंदर करते हैं और जवाब बाहर ढूंढते हैं। जवाब आपके सारे अंदर हैं, आप खुद के अंदर देखें तो सही। All the answers that are related to you are inside of you. within you, absolutely. You know, we look for them outside. I mean, you won't get the answers outside. आपकी क्या है? आप लोगों की क्या है? सबसे बड़ी क्या हंस क्यों रही ये हो? डीप बातें हो रही हैं। मेरी इनसिक्योरिटी बहुत ही शैलो लगेगी इस वक्त। तो क्या हुआ? सबकी लेकिन अपनी के बालों में चांदी आनी शुरू हो गई जी। नहीं, अभी वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ, बट अभी वहाँ तक पहुँची नहीं। लेकिन आपके शो पे मैंने बताया था कि आई वॉज एन ओवरवेट टीनेजर। तो वो फिर आसपास के लोग जिस तरह से बातें करते थे, जिस तरह से आपका लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं तो वो मेरे लिए ना बॉडी इश्यूज डेवलप हो गए थे, जो कि आज तक भी मैं उनको ओवरकम नहीं कर पाई हूँ। अभी भी व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ आई ओनली सी फ्लॉज। मतलब मैं कभी भी अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं देख पाती हूँ। लोग बताते भी हैं तो मैं और कॉन्शियस हो जाती हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, आर दे मेकिंग फन ऑफ मी, आर दे मॉकिंग मी। ये इस तरह के इश्यूज हैं। ये मेरी एक इनसिक्योरिटी है, द वेट इशू दैट आई हैव हैड टू डील विद ऑल माय लाइफ। और तुम्हें लगता है ज़रा सा भी वजन बढ़ रहा है तो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते? कॉन्शियस नहीं हो जाती मैं। इट्स कम टू अ पॉइंट वेयर आई गो इनटू डिप्रेशन। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हद तक कॉन्शियस भी हूँ और लोगों को लगता है कि I've crossed a line, I've crossed a limit and that maybe I need help. लेकिन ये मेरे लिए इनसिक्योरिटी है जिसके साथ मैं बैटल कर। अगर आपकी इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए एंड बिकॉज आई एम अ नाइस गाय एंड बिकॉज इट्स द लास्ट डे ऑफ द ईयर माशाल्लाह यू आर लुकिंग लवली एंड कीप लुकिंग। यस, दे आर राइट। तो खत्म हो जानी अच्छी चाहिए। लगती है। और सुबह सुबह कोई इतना अच्छा कैसे लग सकता है? थैंक यू, यू गाइस आर बीइंग टू काइंड। 2 दिन से खाना नहीं खाया आपके शो पे आने के लिए। खाती है लेकिन ये कम खाती है, पूरा दिन कोक पीती है। डाइट वाली। डाइट डाइट वाली। आप बताएं भाई आपकी इनसिक्योरिटी। हुमायूं सईद। आपने तो बता दी। मुझे लगता है कि बस अपनी उम्र से 10 साल कम लगो। हमेशा अपनी उम्र से 10 साल कम लगो। अगले 10 साल भी लगोगे भाई, आपकी जीन्स में है ये। जीन्स में। और क्या, आप ब्लेस्ड हो आप लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी तुम कभी अपनी लोग कंपेयर इनसिक्योरिटी तो करते हैं ना। बताओ। मेरी अब तो कोई नहीं रही, पहले नहीं। थी बहुत सारी। वो पता मियाँ नहीं भाग जाएगा मतलब क्या पहले कैसे? थी इतना शक करती थी मैं यासिर पे। अब कोई नहीं रही, अब मैं इनकी जैसी अब हो यासिर गई। मोटा हो गया है क्या, पतला हो गया? पतला हो गया है अब। फिर अब शक क्यों नहीं है बेचारे पे? अब नहीं रहा शक। अच्छा हाँ, मैंने कहा अब वो इससे ज्यादा maturity क्या आ ही गई हो है। जाएगा। मतलब लाइक जो हो गया पास्ट में उससे ज्यादा अब क्या होगा, मैं इम्यून हो गई हूँ, कोई शक नहीं है अब। कोई शक नहीं है। वो थी इनसे, आप सही कह रहे अब हैं, यकीन इन्होंने आ सही गया। पकड़ा। अब शक नहीं रहा, अब यकीन आ इन्होंने गया। सही मैंने पकड़ा। हाँ। पहले पिछले 10-12 साल पहले तक ये इनसिक्योरिटी थी कि हाय अल्लाह ये ना हो जाए वो ना हो जाए। बहुत दफ़ा इस तरह की हुई, दूसरी शादी कर रहा हूँ ये वो मस्ती में,
मैंने कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ, इतना नहीं सोचना चाहिए कुछ हाँ नहीं ना, होता। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सो अब मैं भी इनकी तरह हो रही हूँ, आपकी तरह। एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं 2025 का आखिरी शो और कल से एक नए साल के साथ हम आपके सामने होंगे। आपका कोई नया प्रोजेक्ट है जो अगले साल हम देख पाएंगे? कोई ऐसा है एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो आप लोग अनाउंस करना चाहते हैं? कुछ है ऐसा? हाँ बिल्कुल है, आ रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। तो कितने ड्रामे कर डाले आपने? मैं ज़्यादा ड्रामे था नहीं। आई जस्ट स्टार्टेड हाँ, यू नो इन दिस। लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट आने वाला है अगले साल? नहीं, प्रोजेक्ट्स 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। 2-3 आने वाले हैं। और तुम लोगों का? इंशाल्लाह ARY का अभी मैं करंटली शूट कर रही हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं अभी कुछ भी बता सकती हूँ। सकूँ। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि अभी कोई पोस्ट भी मत लगाना, तो Okay. मे बी दे वुडंट वांट मी टॉक Secret अबाउट इट कुछ, ऑन। आपका भाई? मैं जनवरी में इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी? हाँ, स्टार्ट होगी। एक कर रहा हूँ, वो किसी और चैनल का है, और ARY का इंशाल्लाह इन और जान आपका अली आपका? मेरे काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जी, 2-3 चीज़ें आ रही है, लेकिन एक चीज़ अगर आप इजाज़त दे तो मैं बात करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर मैंने एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया है जो इट्स अ पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट, और मुझे लगता है कि आज के ज़माने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। क्लोज सेशन थेरेपी चल रहा है बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, और बात हो रही है एडिक्शन पे। और आजकल की जो मॉडर्न एडिक्शन है जिसके हम सब मरीज़ हैं, वो डिजिटल एडिक्शन है। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ अ फिल्म विच आई एम होपिंग टू सेंड टू बुसान एंड ट्राइबेका एंड थिंग्स लाइक दैट। और जितनी स्क्रीनिंग्स यहाँ हुई हैं काफ़ी इंटेलेक्चुअल इदारों में, including the Black Hole in Islamabad and SOT and NEPA and places. So it's been very well received. So I'm hoping that it gives the world a different view of content that's possible out of Pakistan. जिन साहब ने लिखा था, बहुत अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है खालिद हसन खान, तो उनका लिखा हुआ काम है, उन्होंने ही डायरेक्ट किया। ओके ओके, वेरी गुड। इंशाल्लाह हम आई होप कि हमें भी देखने का मौका मिले। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो कुछ चलते हैं और मज़ीद बर्निंग क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा नहीं, ये मैं नहीं पूछ रही भाई, ज़रा कोई मज़े वाले सवाल करूँगी। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया ने एक्टर को स्टार ज़्यादा, ये फिर इनसिक्योर, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एक एक्टर के लिए? सबसे सवाल है ये। थिंक सो कोई एक एक्टर के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज ड्यू टू सोशल मीडिया। आई थिंक एक्टर को उसके फॉलोअर्स वगैरह से जज नहीं करना चाहिए। बीच में ये चीज़ बड़ी शुरू हो गई थी कि वो आपके तो इतने फॉलोअर्स नहीं है, तो उस हिसाब पे जो कास्टिंग हो रही यानी थी, कि एक्टर की कैटेगरी का अंदाजा उसके फॉलोअर्स को देखते हुए लगाया इस तरह जाता तो यूट्यूबर्स के सबसे ज़्यादा हैं, जो टिकटॉकर्स वगैरह भी हैं। अब मैंने कभी टिकटॉक डाउनलोड ही नहीं किया, और जो यूट्यूबर्स हैं उनको मैं इतना जानता भी नहीं हूँ। मतलब कहीं से नाम सुने होते हैं, लेकिन मैंने उनकी वीडियो भी नहीं देखी होती। वो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं पूरा दिन फ़ोन लेके सुबह से रात तक अपनी पर्सनल लाइफ उस पर डाल रहा हूँ और उस तरह मशहूर हूँ। जो कर रहे हैं उससे पैसे कमा रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उस पर, वो करते रहें, ठीक है, उनकी मर्जी है। लेकिन एक ये एक्टर डिसएडवांटेज आपको लगता है कि को फॉलोअर्स बीच में से होना जज? शुरू हुआ था, लेकिन वो अब आई थिंक वो ख़त्म हो रहा है, हाँ। क्योंकि उनको भी समझ आ गई है वो, इससे कोई आई फर्क नहीं डोंट होता। एग्री कि ख़त्म हो रहा है। और मेरे हिसाब से भी यही डिसएडवांटेज है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट is a cup of tea for everybody. Not everyone has the knack for it. अब जैसे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं डेली अपनी लाइफ जो है डॉक्यूमेंट करूँ और उसे अपलोड करूँ इंस्टाग्राम पे, बट पीपल टेल मी कि इफ़ यू वांट टू स्टे इन द गेम दैट्स हाउ यू प्ले इट। तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और मुझे कभी कभार बहुत अनफेयर भी लगती है ये बात कि आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं या फिर आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, तो आपको आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे ही जज किया जाता है कि आपकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। एंड आई थिंक अभी भी बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस डू प्रेफर टू कास्ट एक्टर्स जिनके इस तरह के फॉलोअर्स हों, क्योंकि उनको लगता है उनके लिए इंस्टेंट रीच है, लोगों का प्रमोशन हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको क्या लगता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज?
सोशल मीडिया का? An actor should be as mysterious as possible. वाह क्या बात है, Right. आपने तो सारी बात ही कह दी एक जुमले में। और अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे वाजे करते हैं तो आई थिंक इट शोज़ दैट यू आर इनसिक्योर अबाउट योर ओन बीइंग. योर सोशल मीडिया प्रोफाइल शुड बी वेरी क्लियरली वर्क रिलेटेड. उस पे अगर आप अपनी फैमिली की थोड़ी बहुत चीज़ें डालते हैं, अचीवमेंट्स वगैरह वगैरह, वो कर लें. बट इट शुड नॉट बी द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ योर एग्जिस्टेंस. यू कांट स्टार्ट योर डे बाय सेइंग कि आज मैं क्या पोस्ट करूं. अगर कोई कुछ पोस्ट करने लायक है हर तीसरे दिन चौथे दिन तो आपने डाल दिया. फॉर मी इट्स एक्चुअली मोर अ वे ऑफ कैटलॉगिंग माई मेमोरीज. तस्वीरें इतने फैल जाते और इतनी जगह से आ जाते कि मुझे लगता है कि जो चीज़ें अच्छी लगी अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे डाल दूं तो कम से कम वो सेव तो हो जाती है. सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली यूज इट फॉर. ओके, व्हाट डू यू थिंक? I'm not on social media. I'm not active on it. Like मैं तो emails भी नहीं चेक कर रहा होता. I'm just so far behind. तो मैं लोगों को बोलता हूँ मुझे आप कॉल कर लें, मैं हर कॉल उठा दूंगा. मेरा एक ही नंबर है और मैं हर कॉल उठा लेता हूँ. अगर नहीं उठाता तो बाद में फ़ोन कर देता हूँ. मैसेजेस वगैरह मुश्किल से जवाब, क्योंकि इतने सारे वो ग्रुप्स हो जाते हैं, फलाने हो जाते हैं. And then social media, I mean, just I think you have to hire a special team. वो उसको मैनेज करें. आपकी ब्रांड के लिए तो टीम स्पेशल जी जी, वो ब्रांड के लिए वो अपना वो उनका काम है. सोशल मीडिया मेरा जो काम है वो मैं करूं. तो सोशल मीडिया वालों का वो करें. मेरा सोशल मीडिया मेरा काम. आपको लगा नहीं कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज? मैं देखा ही, मुझे पता ही नहीं क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज. वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है जो जिस चीज के बारे में ना भी पता होता है. नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरा काम नहीं है उसमें. मेरा तो आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप दूसरे और काम कर पाते. नहीं, आप बाकी, I mean, you indulge yourself in other things that you love, then why would you take time out that does not even concern you? I'm not good at it, this is not my calling, this is not my thing. तो जिसकी है, you know, all the powers to them. आपको लगता है कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है? बिल्कुल इसमें है. सबसे पहले तो ये है कि आप अपने सोशल मीडिया को एक दफ़ा उसका होमवर्क तो करके देखें कि वो है क्या. राइट, मैं ख़ुद ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन हम उसका यूज़ कैसे करते हैं ये हम लोगों को समझना चाहिए. मेरा सवाल है कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपसे? बहुत दोनों ही है. एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आजकल जितने भी आप देखें टीवी कम, लेकिन आपका फ़ोन आपके पास ज़्यादा होता है. तो सोशल मीडिया पे हर एक अपना कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स को प्रमोट कर रहा है या दिखा रहा है या कुछ है इस तरह से, क्योंकि सबको वही जो इन्होंने कहा कि एक बीमारी है जिसको हम सबको है, जो हमें सबको है कि अपने स्किल्स को दिखाना है. ठीक है, अब हर एक जो है वो टीवी तक नहीं पहुंच सकता. हर एक उनके लिए आपके लिए एडवांटेज है, वो है एडवांटेज कि वो अपना स्किल शो करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. डिसएडवांटेज अपना स्किल या अपने अना को मतलब मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं. स्किल क्या है? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया, स्किल है, लोगों में स्किल बिल्कुल है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता ना, और उनको मौका नहीं मिलता तो वो अपने प्लेटफॉर्म से, इसी प्लेटफॉर्म से ये एडवांटेज है जो कि बहुत लोगों के लिए वर्क भी किया है. आप अगर फ्लैशबैक में जाएं, आतिफ असलम जो है वो बेसिकली थोड़ा सा फेसबुक और कुछ लोग नजरों में भी आ जाते हैं, कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं, उनकी रील्स वायरल हो जाती हैं, तो वो अक्सर जिनको चांस नहीं मिलता वो ड्रामा में भी आ सकते हैं, एक्टिंग में भी सोशल मीडिया से पहले बड़ा मुश्किल होता था लोगों के लिए, तो वो अब नजरों में एक एडवांटेज है. डिसएडवांटेज. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग सोशल मीडिया को ही सच समझना शुरू हो जाते हैं. हम ये समझते हैं कि यार वाकई मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं वाकई अच्छा हूँ. तो वो एक बीमारी है जो अली ने जिसको जिक्र किया था. ओके, अच्छा, ये आपको सवाल ही पसंद नहीं आ रहे? मुझे नहीं आ रहे पसंद ना, मेरे पास कम टाइम है, मुझे ज़्यादा अच्छे सवाल करने. कभी आप किसी और एक्टर की रिप्लेसमेंट बन के कास्ट हुए हैं? क्या ऐसा है आपको पता हो? कोई और एक्टर मेरे रिप्लेसमेंट में? वो तो एक तो मुझे भी पता है. होता है कभी कभी कॉल्स आती हैं, वो कोई एक्टर अगर आप मना कर दें एंड टाइम पे, तो जब मुझे रात को कॉल आई है या दोपहर में कॉल आई और सुबह आपकी शूट है तो ऑफ कोर्स आप किसी की जगह आए हो. हाँ, तो ये हुआ है 2-3-4 दफ़ा हुआ होगा ऐसा. आई एम श्योर मेरे साथ भी हुआ होगा, लेकिन मुझे उस एक्टर का नाम नहीं पता कि कौन एक्टर था. लेकिन जैसे कि सलमान ने कहा, बहुत लास्ट मिनट अगर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं फॉर प्रोजेक्ट जिसका आपका 25 दिन का 30 दिन का काम है, तो मतलब कि अच्छा कैरेक्टर है, बड़ा कैरेक्टर है,
लास्ट मिनट अप्रोच करें तो इसका मतलब देयर वाज समबडी एल्स देयर हु बैक्ड आउट, या फॉर व्हाटएवर रीजंस इट डिडंट वर्क आउट। आपको कुछ याद है अली कि किसी के रिप्लेसमेंट में आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, जैसे मुझे ज़िंदगी में 2 बड़े प्रोजेक्ट एक्टिंग वाइज किसी की रिप्लेसमेंट में मिले, मुझे इस तरह मौका मिला है। इनफैक्ट मॉर्निंग शो भी मुझे किसी के रिप्लेसमेंट में ही मिला था। शाइस्ता चली गई थी एक दूसरे चैनल, तो लाइक मेरी ज़िंदगी में तो रिप्लेसमेंट में ही मुझे खुद ब खुद मौके अल्लाह ताला ने फराम किया। आई डोंट नो, मेरे लिए तो रिप्लेसमेंट ही बनी हूँ मैं हमेशा से, और फिर अभी पता नहीं मेरी रिप्लेसमेंट कौन बनेगा। तो ये नहीं बनेगा, नॉट गोइंग एनीवेयर। आप क्या हिंट देना चाह रही हैं कि अगले साल से आप निदा यासिर को गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पे नहीं देखेंगी? यू नेवर नो, क्या पता मेरे लिए अल्लाह ताला ने क्या सोच के रखा है अगले साल, बिल्कुल। किसी और के लिए क्या सोच या किसी और के लिए क्या सोच के रखा है, यू नेवर नो। एक कोविड के दौरान बड़ा इंटरेस्टिंग शो हो रहा था मेलबर्न और बैंकॉक में। शो का नाम था शांताराम, 12 एपिसोड, $150 मिलियन, बिग प्रोडक्शन, टिम कुक की फेवरेट बुक थी। तो उसमें वो 2 एपिसोड करके गए थे इंडिया में, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2 एपिसोड स्क्रैप करके शुरू से पूरा प्रोजेक्ट करेंगे। तो जो 2 एपिसोड किए थे उनमें से जो 5 प्रिंसिपल एक्टर्स थे उनको 1 साल के लिए सैलरी पे होल्ड पे रखा कि आप दूसरा काम ना लें, ये महीने की तनख्वाह हमसे ले लें और शो शुरू होगा, शो शुरू होगा, शो शुरू होगा। बहरहाल शो शुरू होते होते कोविड शुरू हो गया था। अरे और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, आपको क्वारंटीन करना ज़रूरी था बिफोर यू गॉट टू लोकेशन। तो इसमें वन ऑफ द लीड एक्टर्स जो बेचारा इंडिया का था, गोवा में रहता था, उसको भी कास्ट किया था, और गोल्डन हैंडकफ्स थे, बड़ा पे आउट था। तो रुकते 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 द वर्ल्ड स्टार्टेड शटिंग डाउन, और हमें पहुंचना था ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। शायद हम एयरपोर्ट पे मिले भी थे कोविड के टाइम पे। यस, इस लड़के को बेचारे को रुका 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 के फाइनली ये डिसाइड किया कि द ओनली प्लेस ही कैन ट्रैवल टू इज़ रशिया। तो इंडिया से पहले उसको मॉस्को भेजे, मॉस्को में क्वारंटीन करके फिर मॉस्को, और जिस दिन वो मॉस्को के लिए फ़्लाइट चढ़ रहा था उस दिन रशिया ने भी अपने, तो वो बेचारा रह गया और किसी और को उसकी जगह लंदन से कास्ट किया गया। तो ये भी हमारे बिजनेस में होता है। आप भी कहीं कोविड में ट्रैवल करते, थाईलैंड जा रहे थे किसी प्रोजेक्ट के लिए? इसी प्रोजेक्ट के यही लिए project। वाया लंदन दो क्वारंटीन करके। उफ, क्या दिन थे वो भी। आपको पता चला कि आपको किसी की रिप्लेसमेंट पे कभी कास्ट किया गया? बिल्कुल, एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा। और मैं भी इसी तरह, मेरे पास अगर कोई आदमी आए, मेरे सबसे पहले सवाल होता है उनका, ये होता है कि आप ही के लिए लिखा है। तो अगर मेरे लिए लिखा है तो सुबह क्यों है? और फिर दूसरा में सवाल होता है कि फंस गए हो? बोलो हाँ फंस गए। मैं फिर इस तरह बोलूँ, मैं कर दूंगा बिल्कुल कर दूंगा। दोस्त हुआ, और दोस्त ना भी हुआ, एक सिचुएशन में हुआ, जो सिचुएशन में निकाल सक रहा हूँ, बिल्कुल कर देना चाहिए इंसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं ये मैं नहीं पूछ रही मेरी मर्जी है जो सवाल को। ओके, क्या अवार्ड शोज सच में फेयर होते हैं, आपको लगता है? नहीं, I don't think so. I have no idea. Of course, everyone has an idea. Of course, ये फेयर क्यों? ये it's a नहीं, understand, it's a honestly, तो कभी अवार्ड मिला ही नहीं है तो इनको इसीलिए आइडिया नहीं है। I find it hard to believe कि कभी भी फेयर अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। ऐसा कैसे हो वो सकता? तो दिया गया होगा, लेकिन फेयर अवार्ड्स कभी होते ना हैं। कभी तो फेयर भी हुए होंगे, हाँ ठीक है, कभी बायस भी होते हैं, सॉरी, कभी और भी चीज़ें होती होंगी, लेकिन आई हैव टू बिलीव कि कहीं ना कहीं मेरिट पे मिलता है, कहीं ना कहीं तो मिलता है। आई एग्री विद यू। ऐसा भी है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैं ये नहीं कह रही नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे हमेशा होता है। बिल्कुल। दैट्स तो ऐसा ही एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जरूरी नहीं But there is great lobbying and there is great amounts of money spent to promote your product, etc., etc. यार, I think ये all over the world ऐसा ही होता है। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा अवार्ड एक इंसान के लिए यही होना चाहिए कि वो अपने काम से सेटिस्फाई हो। वो सबसे बड़ा अवार्ड वो है। नंबर 1 और नंबर 2, योर वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। आप मतलब क्या अपने काम के बारे में कहें? जिसका काम अच्छा है ना, उसको अवार्ड की जरूरत नहीं है, लोगों को पता उसका एक काम। बहुत बर्निंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, देखते हैं कि आप में इतनी गट्स हैं कि उसका जवाब दें कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देते कि भाई पता नहीं प्रोडक्शन हाउस नाराज ना हो जाए। कौन सा एक प्रोजेक्ट जिसको करके आपको बहुत दुख हुआ कि क्यों कर लिया? आप तो दे देंगे इसका जवाब, मुझे पता आप किसी से नहीं डरते। नहीं, अल्लाह ताला से तो डरता हूँ, उनके अलावा बट यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ योर वर्क। और
देखें काम जब आप करते हैं तो जाहिर सी बात है सबकी कोशिश यही होती है कि जितना बेहतर से बेहतर हो आप वो देंगे। मैं जिस सेट पर जाता हूँ मैं ये नहीं सोच कर जाता कि इसमें हल्का कास्ट है या छोटे चैनल के लिए काम कर रहे हैं तो आई डोंट गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेयर आई एम वर्किंग। तो ऐसे कोई दुख वाली तो बात है ही नहीं। कोई आप लोगों को भी कोई दुख नहीं, मुझे भी नहीं बताया हुआ कुछ और हुआ कुछ और, आपको भी नहीं? नहीं ऐसा हर चीज़ से इंसान कुछ ना कुछ तो सीखता है। अगर प्रोजेक्ट कामयाब ना हो तो आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया, दो अच्छे लोग मिल गए, कोई अच्छी गुफ्तगू हो गई, कोई बातचीत हो गया, कोई मेमोरी, कोई वाकया। There's always something positive to take from everything. That's my outlook in life. That's how it should be. क्या बात है, कितना अच्छा मुझे लग रहा है कि इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम नए साल में कदम रख रहे हैं। और प्लीज़ केक लाइए और आप लोगों के साथ मिलकर मैं अपना आखिरी शो कुछ ही देर में वाइंड अप करूंगी। किस पे? जल्दी केक लाओ केक। काटेंगे, केक खाएंगे भी, खाएंगे भी, खाने वाला चखेंगे है भी। खाने वाला है ये केक। ये वो ARY वाला केक नहीं है जिसपे जहर लगाते हैं शॉट के नहीं, पहले। वो कि ARY prop वाला नहीं होता, वो PTV वाला होता है। PTV वाला होता है, ये देख लें। PTV में क्योंकि सब सीन से पहले खा जाते हैं, तो प्लीज आइए आप लोगों के साथ मिलकर माशाल्लाह इस साल का आखिरी शो हम अजय फातिमा, प्लीज आइए आपसे वाह वाह वाह, व्हाट अ आपकी ब्यूटीफुल दुआओं केक। के साथ। अच्छा मेरी दुआओं के जी। साथ Congratulations ARY, congratulations वही। Pakistan Television। आपकी I think दुआएं everyone should. प्लीज Everyone आ should. जाए सब सब। हाथ लगाते थे, आप काट लें। आप काट ले, हम हाथ रखेंगे। आप सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के सबको नया साल आने वाला नया बहुत साल बहुत मुबारक। बहुत मुबारक, बहुत दुआएं कि सबकी जिंदगियां, हमारा मुल्क जो है स्पेशली मुल्क के लिए दुआएं। और प्लस रजब मुबारक। रजब मुबारक, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का हमारे Thank you. साथ आज के शो में शामिल होने का और इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने का। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक आपको नया साल और एक ज़बरदस्त इब्तिदा के साथ इंशाल्लाह शुरुआत होगी। अच्छा सोचिए, अच्छा मैनिफेस्ट करें और आप सबकी दुआएं कबूल हों। आमीन। आमीन सुम आमीन। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और हम एक साथ कहना चाहेंगे आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सैनिडर्म स्किन केयर ब्रांड फ्रॉम यूनिफिरोज मेकर्स ऑफ सनी प्लास्ट, जो कि पाकिस्तान का सबसे भरोसामंद ब्रांड है। सनीडर्म अब कंप्लीट स्किन केयर रेंज लेकर आ रहा है जिसमें क्रीम्स, फेस वॉशेस एंड पैचेस शामिल हैं। सो आज हम सैनिडर्म के एक यूनिक प्रोडक्ट पर बात करेंगे, सैनिडर्म पिंपल पैच, और जो पाकिस्तानी अवाम बहुत पसंद कर रही है और ट्रस्ट कर रही है। और उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन। सो अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने किसी इवेंट पे जाना हो, उसी दिन या उसके करीब आपके चेहरे पर पिंपल नज़र आ जाता है एक, और आप कहते हैं कि ये पिंपल ऐसी चीज़ है जो मेकअप से भी नहीं छुप सकती। बिल्कुल। तो ज़रा मुझे बताइए सैनिडर्म के पिंपल पैच के बारे में कि उसमें ऐसी क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, जो वो पिंपल को दूर कर देती है हमारे चेहरे से। अच्छा, ये जो सैनिडर्म पिंपल पैच के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ हाइड्रोकोलॉइड पैच एंड ये एक बहुत पहले से एक टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बीन यूज्ड। बेसिकली हाइड्रोकोलॉइड इज समथिंग दैट फॉर्म्स जेल विद वाटर। सो इसकी दो लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है और इनर लेयर एब्जॉर्ब। और यूजुअली इट इज़ नॉट फॉर अ फुल ब्लोन एक्ने बट एन एक्ने दैट्स कमिंग ऑन द सर्फेस, लाइक कोई पस फिल्ड आपके दाना नज़र आ गया है या फिर आपको वाइट हेड नज़र आ गया है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि आपने अपना फेस क्लीन किया, ड्राई होने के बाद आपने पैच लगा दिया।
ठीक है, सो दैट इज़ अगेन फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 hours, इट कैन बी अप टू 12 hours. तो उसमें एक आपके फेस पे प्रोटेक्शन मिलेगी. यू कैन इवन अप्लाई मेकअप ओवर इट इफ़ यू वांट टू वेयर समथिंग, एंड इट इज़ अ वेरी क्विक फिक्स. इसकी जो ख़ास बात यह है कि आपके जो इन्फ्लेमेशन और रेडनेस उसको रिड्यूस करेगा, एंड आपकी मार्क भी नहीं इतना छोड़ेगा. सो एंड मेरे पास बहुत सारे एक्ने, आपको एक्ने इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि हमारी टीन और ओरल में फेस कर रही है. तो ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट, बट प्रिवेंशन इज़ समथिंग दैट इज़ श्योरली लाइक फर्स्ट एड का काम. अगर आप कहें कि बिल्कुल पस वाला पिंपल है जी जी या वाइट हेड है आपके फेस पर जी जी, और आप कहते हैं कि इससे एकदम कैसे मैं आसानी से I can get rid of that. जी, तो वो एटलीस्ट I've noticed जैसे यंगस्टर्स स्पेशली आके क्या करते हैं, दे विल पॉप देयर पिंपल और उसको स्क्रैच कर लेंगे. तो उसकी प्रिवेंशन के लिए तो दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रांड बाय Saniderm. इट्स अ पिंपल पैच, एंड यू कैन सी दैट के दिस इज़ द पिंपल पैच, एंड इनसाइड वी हैव 24 hydrocolloid patches, and it is of all the sizes, large, medium and small. और it is a very nice thing because देखिए acne की itself नदा treatment long है. If you cannot prevent full blown acne in a jiffy, you have to go to a dermatologist. उनसे treatment आपको लेनी पड़ती है. But things like this and there are some conservative management, they really help it appears better. क्योंकि हार्मोनल एक्ने भी होती है, उसके लिए भी आप कहती हैं ये सही रहेगा कि अगर आपको क्विक फिक्स चाहिए तो? देखिए मैंने जैसे आपको मेंशन किया, एनीथिंग दैट्स कमिंग, जैसे एक्ने बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ये फ्लूइड को या पस को ऊपर से एब्जॉर्ब करेगा. टिल द टाइम आपने पैच लगाया और 8-9 आवर्स के बाद व्हेन यू नीड टू वॉश योर फेस आपने निकाला, तो यू विल सी कि वो पूरा पस उससे निकल जाएगा और उससे बहुत अपीयरेंस बेटर होगी. बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ फुल बॉडी, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर आपको एक्ने में है तो वो तो अंदर से आपको बिल्कुल वो तो आपको अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपर करवानी पड़ेगी. क्या बेहतर है, पैच या क्रीम? बहुत से लोग क्रीम भी तो अप्लाई करते हैं ना. यस, देखिए मैंने जैसे आपको मेंशन किया, पैच इज द prevention of making it look better. जैसे आपने कहा कि we are going to an event like these days, quickly शादियां हो रही हैं, youngsters को अक्सर मेकअप से भी पिंपल हो जाते हैं. हाँ exactly, we using it. नहीं होते. There's so many factors. हम लोग स्ट्रेस से पिंपल हो रहा है, पिंपल आप खुद स्क्रैच कर रहे हैं, आपके मेकअप ब्रशेस साफ नहीं हैं, so these things are very common. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, और एक मैंने जैसे आपको कहा, आप स्क्रैच को प्रिवेंट करने के लिए आपने पैच लगा लिया, it will definitely look better. Creams are then again Nida is there for the treatment. जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे अगर किसी का एक्ने का पिंपल आपने पैच लगाया, रात में आपने वॉश करके यू कैन हैव अ पिगमेंटेशन क्रीम, या फिर आपने एज़ोलिक एसिड लगा लिया, नाइसिनामाइड लगा लिया, सो वो ओवरऑल इट बी अ क्विक फिक्स रादर देन के वो थोड़ा सा लॉन्ग आपको, एंड यू विल बी हैप्पियर कि आप उसको स्क्रैच नहीं करें और उस पर बैक्टीरिया और जर्म्स नहीं लगा रहे. एक दफ़ा ना इस्तेमाल करने का तरीका प्रॉपर्ली इसका बता दें. अच्छा ठीक है. और किस वक्त इस्तेमाल करें? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज जस्ट प्रिवेंशन फॉर अ बम्प दैट अपीयर्स ऑन योर स्किन, एंड इट इज़ अ बैरियर, इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट योर एक्ने, और ये भी प्रोटेक्ट करेगा कि आप बार बार इसको छेड़े नहीं. इसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप मेकअप लगा सकते हैं, एंड देन यू जस्ट हैव टू टेक आउट दिस पैच, और इसकी पूरी ये देखिए इसके प्रॉपरली इसकी लेयर बनी हुई है ताकि आप अपने आप हाथ से भी इसको इन्फेक्ट ना करें. ठीक है, अब आपने पैच निकाला, इफ़ इट्स अ बिग वन तो आप उसको निकाल के, आप सिंपल सा निकाल के अपना, जैसे इफ़ यू हैव एन एक्ने आपने उसके ऊपर लगा दिया, राइट, बस कुछ भी नहीं करना, बट मेक श्योर दिस एरिया क्लीन, कवर हो, बिल्कुल कवर हो, और पहले से क्लीन और ड्राई हो. ठीक है, एंड देन फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 8 hours आपने जो भी किया, रात में मेकअप लगा लिया, कुछ नहीं, इतना शोन भी नहीं करता. ठीक है, आपने फिर घर आए, जब आपने क्लेंजिंग पैच के ऊपर आप लाइक अपने पिंपल के ऊपर आप ये पैच लगा के मेकअप भी कर सकते, लाइक खाली ओवरनाइट लगा के सोएं सिर्फ नहीं, बल्कि कहीं आपने सुबह जाना है और आपको लग रहा है कि आपका निशान प्रोमिनेंट हो रहा है, तो आपने पिंपल पैच लगाया और उसके बाद आपने मेकअप किया, तो वो एक शो भी नहीं होगा रेडनेस उसकी. जी, और वो रेडनेस जब आप उतारेंगे, इट विल डेफिनेटली अपीयर बेटर देन इट वाज प्रीवियसली. तो इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल प्रोडक्ट. और हाइड्रोकोलॉइड पैचेस और जो सैनीडर्म का हाइड्रोकोलॉइड पैच इज रियली वेरी इफेक्टिव. अवेलेबल है आसानी से, इट इज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एंड ओवर द काउंटर ऑल द गुड स्टोर. Saniderm.pk if you are having any problem, so you can even order from that. Oh, great. Yes. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको भी डॉक्टर साहिबा. आपको भी, थैंक यू सो मच. तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जो कि साल का आखिरी प्रोग्राम था. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले साल. दुआ में याद रखिए, और आप सबको
हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।